और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 4 मुख्य प्रश्न हैं, उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। प्रश्न ये है कि 3-4 सालों से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देखने को मिल रहा है जॉब के रिगार्डिंग भी और ओवरऑल लाइफ में। क्यों हो रहा है ऐसा? बिजनेस क्या करना आपके लिए ठीक रहेगा? फॉरेन जाने के क्या चांसेस हैं जीवन में? सबसे पहली बात कि जब भी लक लाइन में ब्रेक आता है, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे क्लियरली, तो ये इंडिकेट करता है लाइफ में होने वाले चेंजेस को, जो खासकर आपके करियर, प्रोफेशन, अर्निंग्स, लाइफ स्टाइल, इन सब के रिगार्डिंग रहेगा। ये लक लाइन में चेंजेस या इस तरीके की रुकावट आते ही इसलिए हैं क्योंकि जहाँ पर आप हैं वहाँ आपकी जगह है ही नहीं। तो परमात्मा जब बहुत ज़्यादा जीवन में कष्ट अथवा कठिनाइयाँ दे रहे होते हैं तो उसका तात्पर्य ये होता है कि अब आपको इस तरह के स्थिति से, जो अभी आपका जीवन है, यहाँ से अब ऊपर उठना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, अपने दम से काम करना पड़ेगा। तो जब भी कंफर्ट के बाहर किसी भी तरह की सिचुएशन हमें लेकर के जाती है तो वह प्रकृति और परमात्मा का आदेश होता है। वैसे ही आपके साथ भी हो रहा है। आपने अपने जीवन में अपने खुद के मेहनत और श्रम से बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत अच्छी स्थिति घर परिवार की तमाम तरह की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर बहुत कम उम्र से ही उठाना शुरू किया, लेकिन यह भाग्य रेखा ने उतना अच्छा फल आपको नहीं दिया जिस तरह की मेहनत और कर्म आपने किया है। अर्थात वो उस तरीके का सुकून, संतुष्टि, पैसा, आनंद, ये सब चीज़ें अभी तक आपके लाइफ में रही नहीं। क्योंकि लक लाइन जब भी इस तरीके से बीच में रुकती है तो अधिकतर कार्य या इच्छाएं आधे अधूरे देखने को मिलता है। यहाँ पर एक अच्छी बात ये देखने को मिली है कि जितनी भी आपकी भाग्य रेखा है वो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट वो होती है जो मणिबंध से या फिर आपके चंद्रमा से या शुक्र से निकल जाए, जो दूसरों के सहयोग से जीवन में समृद्धि को दर्शा दे। लेकिन आपके केस में हुआ यह है कि लाइफ लाइन से निकली है, नहीं तो माइंड लाइन से निकली है, और माइंड लाइन के बिल्कुल क्लोज से भी निकली है। इसका तात्पर्य होता है कि अपने मेहनत श्रम से, अपने बुद्धिमत्ता से आप अपने जीवन में अपना भाग्य लिख रहे हैं। तो यह एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है जिसमें ऐसे जातक अपने जीवन में लगातार अपनी स्थिति को अच्छा करते जाते हैं। पर इन सब के बावजूद भी इतना ज़्यादा कमी क्यों है जीवन में? तो 2 योग यहाँ बहुत ज़्यादा नकारात्मक है जो बार बार आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। आपके हक की चीज़ आपको दे नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आड़ी रेखा के साथ में हल्का सा स्क्वायर का कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, और दूसरा चंद्र के क्षेत्र पर भी आपको क्रॉस का साइन दिख जाएगा। ये जब निर्मित होता है तो उस कंडीशन में ना मन का काम होता है, ना आत्मा का सुख मिलता है, ना समाज में सम्मान रुतबा निर्मित होता है, ना कार्य क्षेत्र में प्रगति हो पाती है। ये किसी भी तरह के उन्नति, समृद्धि, विकास को रोकने वाला चिन्ह होता है। इन सब बातों और चीज़ों से आघात मत होइएगा। इस तरह के बहुत सारे कष्ट लोगों के जीवन में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं चल पाता कि दिक्कत है कहाँ। आपको या बाकी सबको इसलिए भी पता चलने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी पाप था खत्म होने जा रहा है, प्रारब्ध अर्थात खत्म होने जा रहा है। अब जीवन आपका पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित होने वाला है। इसका चिन्ह हमें भाग्य रेखा पे दिखा भी है, अभी इस बारे में भी विशेषकर बात किया जाएगा। तो इन सब कंडीशन में ये देखने को मिला है अधिकतर मामलों में कि जब पितृ पूर्वजों की कृपा नहीं होती है या वो नाराज होते हैं, या पितृ ऋण जिसे हम कहते हैं, वो जब स्थिति निर्मित होती है तो यह जितने भी रोशनी देने वाले खासकर ग्रह हैं हमारे जीवन में, खासकर जैसे सूर्य और चंद्रमा, इनकी स्थिति हथेली में, कुंडली में फिर खराब देखने मिलती है। अब जैसे चंद्रमा यहाँ पर खराब है तो बचपन में पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, मदर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना, मन के विरुद्ध काम होना, जिस विषय में डर लगना वही अंततः हो जाना, मन विचलित होना, ये सब इसके सिग्निफिकेंस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा इन्हीं सब चीज़ों को दर्शा रहे होते हैं। खान पान से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ निर्मित होना शुरू होते हैं। सूर्य यहाँ पर फादर के कारक हैं, आपके बॉस के कारक हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो बड़े लोग मिलने चाहिए उन सब के कारक हैं। यहाँ से समर्थन, सहयोग ज़्यादा मिल नहीं पाता है, अथवा बदनामी, चीटिंग, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें और उल्टा देखने मिल जाती है। जैसे मेहनत आपका, कर्म आपका, क्रेडिट कोई और ले गया, आपको दबाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में पितृ पूर्वज, कुल देवी देवता की आराधना प्रारंभ करनी चाहिए। कैसे क्या करना है ये सब आपको बतलाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, ये दिक्कत समझ में आई है, आधा काम तो यही हो गया है और इसके ऊपर उपाय किया जाएगा तो पूर्ण रूप से हमें 45 डेज के अतिरिक्त इसके शुभ परिणाम मिलना प्रारंभ भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है उसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि जीवन में अब कार्य क्षेत्र में जीवन शैली में परिवर्तन होने जा रहा है। स्टेबिलिटी जॉब में सन रेमेडी के बाद में तुरंत आपके आ जाएगी। बिजनेस के रिगार्डिंग बात किया जाए तो फिलहाल में अभी कोई स्पेसिफिक बिजनेस लक नहीं है, लेकिन आपका जुपिटर फिंगर बहुत स्ट्रांग है, जुपिटर माउंट भी स्ट्रांग है।
तो अगर आप बिजनेस भी करना चाहें तो इस कंडीशन में एजुकेशन के रिगार्डिंग, सोशल किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करने लगना, धर्म से रिलेटेड भी किसी भी तरह का व्यापार प्रारंभ कर देना, और इन सब के अलावा मैनेजरियल लेवल का जॉब फाइंड करना, ये सभी तरह की चीज़ों में आपका जुपिटर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिसके कारण आपके अंदर जो एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम और एक सिचुएशन को संभालने की कैपेबिलिटी है, जो बहुत कम उम्र से जिम्मेदारी लेने की आदत है, पीछे नहीं रहना, हमेशा फ्रंट में आना, लीडरशिप क्वालिटी अर्थात, ये सभी तरह की चीज़ें इन सब तरह के कार्य में आपको अच्छा फ़ायदा देने वाले रहेगी। फॉरेन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो अभी आपके जैसे चंद्रमा पे क्रॉसेस जैसे साइन बन रहे हैं, यहाँ पर दो चीज़ बहुत साफ रूप से समझ में आई है कि आपके हथेली में नकारात्मक और सकारात्मक चिन्ह दोनों एक साथ में चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर जब क्रॉस का साइन होता है तो ये फॉरेन से कनेक्शन या फॉरेन में सेटलमेंट या फॉरेन से अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाता है, लेकिन अगर यहीं पर यही आधे अधूरे चिन्ह कन्वर्ट होकर के स्क्वायर का साइन बना दे तो फॉरेन में फिर परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ चिन्हों का आप देखिए किस तरीके से फर्क है। दूसरा, सूर्य के ऊपर जो हमने क्रॉस की अभी बात की, अगर यही चिन्ह यहाँ पर फिश सिंबल जैसे रूप से प्रॉपरली डेवलप हो गया तो यह आपको कुल दीपक बनाएगा। घर परिवार अपने कुल साम्राज्य में सबसे ज्यादा समृद्ध, खुशहाल और पहुंचा हुआ आदमी, जिसके कारण या जिनके नाम से दूसरों का काम बन जाए, वो ये फिश सिंबल हो जाता है। इतना बड़ा काम करते हैं, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते, इतना बड़ा नाम सम्मान स्थापित कर देते, वेल्थ क्रिएट कर देते हैं कि झुकना पड़ता है सबको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों पर्वत कमजोर है, अभी नकारात्मक चिन्ह है, लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि अभी तक की भाग्य रेखा में बहुत ज़्यादा कमजोरी थी। राहु रेखा के कारण भी अत्यंत रुकावटें होना, धन की हानि होना, हेल्थ, फैमिली इश्यूज से भी गुजरना, तमाम तरह की ऐसी तकलीफें जो एकदम झुंझुलाहट दे दे, गुस्सा दे दे, एकदम विचलित कर दे। लेकिन अब जो भाग्य रेखा निर्मित हुई है यहाँ से, इसमें आप देखेंगे कोई भी रेखा काट करके नहीं जा रही है। तो ये बहुत सकारात्मक जीवन में समय को इंडिकेट करने लग रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली अपने पूरे असर आपको 44 एंड 5 के एज में देने वाला है। इसके बारे में हम और विशेषकर बात करेंगे। फिलहाल आते हैं आपके ओरल पाम के एनालिसिस में। तो देख सकते हैं फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, थंब का साइज भी यहाँ पर आपका शॉर्ट है। तुरंत काम करने की आदत होती है, हड़बड़ी, जल्दबाजी, बेचैनी ये देखने को मिलता है। धैर्य की थोड़ी कमी जरूर इधर पाई जाती है, और बिना सोचे समझे पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में होता है। दो चीज़ों ने अगेन यहाँ पर संभाल रखा है, एक तो जुपिटर ने और एक तो लॉन्ग माइंड लाइन के कॉम्बिनेशन ने। लॉन्ग माइंड लाइन हमेशा हेल्प करता है सभी तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। अगर गलत निर्णय ले लिया है, गलत कार्य भी कर दिया है, गलत सिनेरियो भी है लाइफ में, तो यह माइंड लाइन आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मजबूत उस समय पर कर देगा जिसके कारण आप उन सभी तरह की परिस्थिति को संभाल सकेंगे। क्योंकि मस्तिष्क रेखा जब बाहरी मंगल से कनेक्ट करती है तो मानसिक रूप से मजबूत, बलवान, हिम्मत वाला बना देती है। और गुरु यहाँ पर आपको हमेशा नॉलेज, विजडम, आगे बढ़ने की चेष्टा, बल, ज्ञान देने के लिए प्रेरित करते जा रहे हैं। इसीलिए यह इतनी हिम्मत दे पा रहे हैं कि अब आप अपने स्तर पर कार्य करिए, आपको सब व्यवस्थाएं अपने आप निर्मित हो जाएगी जो आपके पक्ष में होने वाली रहेगी। लेकिन व्यापार के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि अभी उस तरह की क्वालिटी नहीं है। व्यापार में कहीं ना कहीं पेशेंस चाहिए, स्किल चाहिए, एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एक तरीके से पर्सनैलिटी हो गया। अभी आपका जो लिटिल फिंगर है, इसी की लेंथ आप देखेंगे थोड़ी सी शॉर्ट है, और ये पूरा का पूरा बाकी फिंगर की तरफ झुका हुआ है, जो एक तरीके से इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर देता है। खुल करके अपनी बातों को, अपने नियत को रख नहीं पाते हैं, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होती है। तो जैसे जैसे आप मार्केट में उतरेंगे, जैसे जैसे नए नए लोगों से जुड़ेंगे, जैसे जैसे अपने पर्सनैलिटी को निखारना शुरू करेंगे, एक तरीके से फ्रीडम टाइप का आपका लेवल आ जाएगा, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी आ जाएगा। आप जब निश्चिंत होना जीवन में शुरू करेंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन का नियम है, हमेशा किसी न किसी स्तर पर रहना है, लेकिन आप इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना अपने ऊपर विश्वास रखें, यानी आत्मबल बढ़ा करके अपने मन के ऊपर विश्वास करें, यानी अपने इच्छा बल शक्ति को बढ़ा करके जब कोई भी कार्य करेंगे तो आपका व्यापारिक प्रवृत्ति अपने आप निर्मित हो जाएगा, व्यापारिक गुण, भाग्य अपने आप निर्मित हो जाएगा, जिसके कारण अब आप जो चीज़ छुएंगे वहाँ सोना आपको देखने को मिलने लगेगा। तो इस चीज़ के लिए गणपति जी की लगातार आपको आराधना करना चाहिए। गणपति स्तोत्रम है, वो आपको शेयर किया जाएगा, वो डेली आपको सुनना है। वहाँ से आपके जीवन में विघ्न खत्म होगा, बल, बुद्धि, विद्या जैसी चीज़ें सब बढ़ सकेगी, व्यापारिक प्रवृत्ति बढ़ सकेगी।
और खासकर बुध यहाँ व्यापार नहीं है, बुध यहाँ पर आपका बुद्धिमता है, आपका धन है, आपका वैभव व कीर्ति है, समृद्धि है। ये सभी तरह की चीज़ें आपके जीवन में आ सकेगी। तो ये बहुत अच्छा समय आने वाला है सितंबर में इस रेमेडी को करने के लिए। तो ये चीज़ करने के बाद आपको तुरंत के तुरंत कहीं ना कहीं लाभ धन के विषय में खासकर मिलेगा। इसके बाद में हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाना, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर है उसको और ज़्यादा बिल्ड करिए और मजबूती से सबके सामने आना प्रारंभ करिए। किसी तरह की डर भय चिंता से मुक्त आपको तुरंत अभी होना ज़रूरी है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बेहद मित्रतापूर्वक स्वभाव दे रही है। मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व लोगों को लेकर चलने जैसी आदतों को देती है, सकारात्मक सोच रवैया भी देती है। तो इसलिए आपको अंततः रिश्तों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जब इस तरह की रेखा हो और सूर्य से कोई भी रेखा बुध की तरफ झुक जाए तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू सपोर्ट मिलना प्रारंभ होता है और यही सारे सपोर्ट सिस्टम व्यक्ति को ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति थोड़ी सी वीक जा रही है, तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करें, एक्सरसाइज, योगा अपने लाइफ में नियमित रूप से ऐड करें। शुक्र की स्थिति भी धीरे धीरे कर और अच्छी होती यहाँ पर चली जाएगी, जिसके कारण सुख सुविधा संसाधन जैसी चीज़ें जीवन में आपके बढ़ सकेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ एक्टिव अच्छे हो रखे हैं, तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों से पूछ के काम करने की आदत अभी भी है। तो दूसरों के अनुसार चलने के बजाय अपने अनुसार चलिए। जब भाग्य आपका खुद से निर्मित हो रहा है तो दूसरे इसमें क्या ही समर्थन कर पाएंगे, क्या ही आपको लाभ दे पाएंगे। उल्टा यहाँ पर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप मेहनत करिए, आप अकेले कार्य करिए, बाद में लोग आकर के आपके साथ जुड़ेंगे। थंब का जब भी साइज शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी जल्दी एग्रेशन में आना, जल्दी विचलन होना, जल्दी घबराहट हो जाना, किसी भी तरह का भाव यानी इमोशन फीलिंग जल्दी चेंज होता है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक कंसिस्टेंट वे में काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो रिजल्ट भी जल्दी चाहिए, ऊपर से पैसे, यहाँ धैर्य की भी कमी है और इसी कारण से अपने निर्णय और योजनाओं में तुरंत परिवर्तन करते हुए पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचना रहेगा। लॉन्ग टर्म विजन यानी दूरदर्शिता रख करके अत्यधिक काम करना, निर्णय लेना प्रारंभ करना होगा। डेली बेसिस पे ध्यान करना चाहिए आपको। योग का चिन्ह बना हुआ है, जिसके कारण आपको आध्यात्मिक उन्नति और बहुत ज़्यादा सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली अपने बुद्धिमता के माध्यम से मिलने वाला है। तो अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान के ऊपर अधिकतर कार्य करिए। जितना हो सके लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड होना शुरू करिए। अपने फ़ायदे के बारे में देखना शुरू करिए। आपका उद्धार जैसे ही होगा आप दूसरों का उद्धार करना प्रारंभ कर देंगे। फैलेंजेस की जो स्थिति है उसके बाद में हम पाम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका रेक्टेंगुलर, जिसका तात्पर्य होता है कि शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आप अच्छी कर सकते हैं। आपके अंदर किसी भी चीज़ को जानने की, जांच परखने की, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ दिखाई दे रही है। गुरु के क्षेत्र के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये पुण्य देता है, बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अर्थात बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी, सफल, नाम ऊंचा करने वाले निकलते हैं, क्योंकि आप जैसे जातकों का कहीं ना कहीं पुण्य दूसरों की मदद करके, दूसरों का साथ दे करके, ईमानदारी अपने कार्य में रख करके माता पिता की सेवा अच्छे से कर पाने में निर्मित होता है। और यही चीज़ रिटर्न बच्चों के द्वारा होता है। जब जब आप किसी भी इच्छा को रख करके बड़ी धार्मिक यात्रा करेंगे, पहाड़ों वाली या बहुत ज़्यादा दूर वाली, और वहाँ पर दान धर्म करके आएंगे, आपकी वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके जीवन में। आपके जीवन में निश्चित रूप से आपको गुरु बना के रखना चाहिए। माता पिता को ही गुरु लेकर चलना चाहिए। गुरु नहीं भी मिलते हैं तो शिव जी की आराधना लगातार करना चाहिए। यहाँ पर जुपिटर की जब भी ब्लेसिंग आती है तो धीरे धीरे कर सभी तरह के कष्ट, परेशानी, अड़चने परमानेंटली ख़त्म होना शुरू होता है और उसके बाद सुकून, आनंद, खुशी, तरक्की, समृद्धि, ये सभी तरह की चीज़ें, घर परिवार को लेकर के सिक्योरिटी आना, प्रॉस्पेरिटी आना, प्रॉपर्टी क्रिएट होने लगना, ये सब तरह की चीज़ें जुपिटर आपको देंगे। यहाँ पर जुपिटर अपने प्रोमिनेंट रिजल्ट 46 के एज के बाद देते हैं और आपका लक लाइन 45 के एज से ही अच्छा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग 46 तक आते आते या उसके बाद में देगा। क्योंकि अगर हम शनि के क्षेत्र पर भी देखें तो यहाँ पर भी एक विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आया है, जिसका तात्पर्य होता है कि अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलना। सोसाइटी में जो भी छोटे किस्म के लोग हैं जिन्हें छोटा आंका जाता है उनके कार्यों के द्वारा,
उन सब के द्वारा भी समर्थन साथ बहुत मिलता है। दूसरा, ये घटना दुर्घटना मेजर एक्सीडेंट लॉसेस जैसी चीज़ों से बचाता है, इस तरीके का चिन्ह है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी भाग्य रेखा यहाँ पूर्ण रूप से जो रुकी है वो समय है 44 का, यानी आपके करियर में चेंजेस या जॉब में चेंजेस 44 प्लस में आएगा। इसके बाद में जो लक लाइन है वो अप्रोक्स इसी के एज के दरमियान में बाहर की तरफ निकली है, डबल लक लाइन के साथ में आई है, माइंड लाइन से कनेक्ट होकर के आ रही है। तो यहाँ पर आपको तुरंत किसी भी विषय में अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे जॉब के विषय में या कोई पार्टनर मिल जाए या किसी का समर्थन आ जाए किसी काम को लेकर के, तुरंत उसे ज्वाइन करिए। एक समय पर एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या एक से ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करिए। ये सब आपके जीवन में भाग्योदय का कारण बनने वाला है। तो किसी भी तरह का रिस्क लेना हो, किसी भी तरह का मन का इच्छा करना हो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी हो, 45 प्लस में जाकर के ये काम आप करिए। उसके पहले तक थोड़ा सा आप सावधान रहिए, अथवा जैसे जीवन अभी चल रहा है तो सिर्फ अपने उपायों पे, जीवन शैली पे ध्यान दें। क्योंकि यह भाग्य रेखा शनि से होते हुए गुरु पे जो झुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि शनि पर तो सिर्फ हमें धन ही देखने को मिलता है, लेकिन उस धन के साथ जब बहुत ज़्यादा खुशी आता है, आनंद आता है, सुकून आता है, एक जो सम्मान जीवन भर रुका हुआ है वो सम्मान मिलना प्रारंभ होता है हर जगह से, तो रेखा गुरु की तरफ झुकती है। तो इसीलिए ये स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दी। अब इस भाग्य रेखा में या जीवन रेखा में भी देखें आप, 2 बार राहु रेखा काट के गई है। ये सब तरह का प्रॉब्लम दिखा देती है, पैसों को लेकर के, धोखाधड़ी को लेकर के, लोन डेप्ट वगैरह के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम, हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग। ये राहु रेखा का काम है भाग्य को रोकना, जीवन शैली में अड़चने देना, चिंता देना। इस सब इसने जो सर्वाधिक रूप से अपने प्रकट एकदम रूप दिखाया है, वो समय आपके जीवन में 34 से एक तो 37 के मिड में है, और माइंड लाइन या लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये समय लास्ट 41 से 44 के मिड में, यानी अभी जो चल रहा है, ये 2 समय ज़्यादा दिखाई दिया है कष्टकारक। इसके बाद में जीवन में कोई कष्ट, ना भाग्य को लेकर, ना कर्म, ना आपके करियर को लेकर, ना जीवन शैली को लेकर किसी तौर तरीके का नहीं आने वाला है। गुरु शनि के मध्य में जैसे रेखा यहाँ पर होती है तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा देती है, पिन पॉइंट वे में आंसर करने की आदत देती है, कम उम्र में मैच्योरिटी देती है। वैसे ही शनि और सूर्य के मध्य में जब रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे जातकों का भाग्य हमेशा दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे किसी के साथ जुड़ जाएं तो भी उनका काम बनने लगना, किसी को सजेशन एडवाइस कर दें तो भी उनका काम बनने लगना, यानी आप वो चीज़ देखते हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि शनि सूर्य मिलकर के यहाँ गंभीर व्यक्तित्व निर्मित करने लगते हैं, एक सच्चाई दिखाना जीवन में शुरू कर देते हैं। तो जब आप जैसे जातक कंसल्टेंट बनते हैं, यानी एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, सर्वेंट, किसी भी तरह के कार्य 2 लोगों के मध्य में करना जब प्रारंभ करते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है। इसीलिए यह सफलता की रेखा होती है कि दूसरों को अच्छा कार्य करके, सफलता दे करके खुद बहुत बड़े इंसान बनते हुए फिर पाए जाते हैं। सूर्य के क्षेत्र में आपका 2 चिन्ह बहुत अच्छा निर्मित हो सकता है। एक तो फिश सिंबल पहले ही बताया गया, दूसरा अगर यहाँ पर इन सब रेखाओं के अधीन होकर स्क्वायर का यह साइन बन गया तो यह आपको मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर प्रॉपर्टी के द्वारा बनाएगा। अभी यह चिन्ह कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन यह अपने असर अगेन 45 के बाद में देने वाला है। पूरा का पूरा आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आएगी। तो एज अ ब्रोकर भी अगर आप कार्य करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं इन सब चीज़ों में, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा अवसर लाभ आपको मिलने वाला है। मंगल और सूर्य पर जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है तो 10 लाख की प्रॉपर्टी भी करोड़ों में बिकती है। इन्वेस्टमेंट तुरंत सपोर्ट करना, लाभ देना शुरू करते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाता है, और सबसे ज़्यादा लाभ भूमि के द्वारा मिलता है। तो ये लाभ तब मिलेगा जब पितृ ऋण, यहाँ पितृ दोष आपका खत्म होगा। तो ये जितना भी हम अच्छाई देख रहे हैं ये सब रुका हुआ है, ये उनकी ब्लेसिंग आते से ये सब कुछ आपके जीवन में खत्म होता हुआ दिखेगा, और सकारात्मकता के अधीन होकर यह दोनों तरह के लाभ, राजतुल्य जीवन शैली, कुलदीपक बन जाना और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ क्रिएट हो जाना, ये दोनों चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तब तक जीवन में संघर्ष है। बुध के क्षेत्र पर 1 से अत्यधिक रेखा व्यापारी योगों को निर्मित करती है, मधुरभाषी बनाती है, ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति निश्चित रूप से निर्मित करती है। अभी यहाँ पर यह चिन्ह के साथ में आपका मरकरी लाइन और अगर मजबूत हो जाए तो ये बिजनेस में एक्सट्रीम लक क्रिएट कर देगा, क्योंकि कुछ सपोर्टिव लाइंस आपकी यहाँ पर
दूसरी रेखाओं से तब्दील होकर के बुध की तरफ जा रही है, जो व्यापार की तरफ बहुत आकर्षित आपको करेगी। थोड़ा सा अभी पूर्ण रूप से व्यापार में आने में आपको 1-1.5 साल रुकना चाहिए। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है। आपको डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के आसार हैं, तो इसीलिए इन सब विषयों में, खान पान पे, दिनचर्या पे, निंद्रा पे, अपने भावनाओं पर और ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी पे पूर्ण रूप से ध्यान देना ज़रूरी है। हृदय रेखा जब गुरु की तरफ जाती है तो बहुत ज़्यादा भावुक किस्म की प्रवृत्ति देती है, धोखा देना जानते ही नहीं है, दिल के बड़े ज़्यादा साफ देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा समर्पित किस्म की प्रवृत्ति देता है ये। आप जैसे जातक हमेशा दूसरों का दुख दर्द कष्ट समझने वाले और खुद से भरपूर सहयोग देने वाले, कुछ नहीं भी हो तो भी सहयोग देना ये आपकी फितरत में है, इसलिए परमात्मा आपके जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। और उसके बाद में यहाँ से एक रेखा का मंगल पे जाना उतने बड़े स्तर का गुस्सा भी देते हैं। यहाँ पर पहले आपके अंदर भयंकर एग्रेशन था, समय के साथ साथ वो कहीं ना कहीं नियंत्रित हुआ है। मांगलिक दोष भी यह देता है, इसको ठीक रखने के लिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो इसको ठीक रखने के लिए नीम का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो जितना भी हेल्थ इशू की हमने बात की है ये कहीं ना कहीं खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे आवेश में आकर कभी भी निर्णय नहीं लेना है, कोई बात नहीं कहना है, भावनात्मक कोई क्रियाकलाप नहीं करना है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आउटर मार्स पे आड़ी रेखा मौजूद है जो कोर्ट कचहरी में भी फंसा सकती है या लोन डेप्ट के द्वारा नुकसान दे सकती है, तो इन सभी तरह की चीज़ों से बचना ज़रूरी है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति कुल मिलाकर के ठीक रही है, हल्की सी यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत स्लाइटली आइलैंड का कॉम्बिनेशन निर्मित हुआ है, जो बहुत बड़े स्तर का मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस देता है। लेकिन जैसे सभी तरह के चिन्ह की हमने बात की, रेखाओं की बात की, तो यह दर्शा रहे हैं कि यह नकारात्मकता जीवन में देखने को नहीं मिलेगी आप, क्योंकि यह समय जीवन में 52 के बाद का था। तो जिस स्तर की अभी जीवन शैली चल रही है तो उस समय जरूर नकारात्मक कोई ना कोई निर्णय आप लेते, लेकिन यह चिन्ह धीरे धीरे कर कमज़ोर हो रहा है, धुंधला हो रहा है, तो यह नकारात्मकता पूर्ण रूप से टल रही है और मानसिक बल, बुद्धि, विवेक जैसी चीज़ें और बुद्धि का सदुपयोग, ये सभी तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। जीवन में शुरुआती जीवन से ही रिसोर्सेज की कमी होना, अर्थात सुख सुविधा की कमी होना, शारीरिक श्रम हो गया, मानसिक श्रम हो गया, जीवन शैली में संघर्ष हो गया, सब देखने को मिला। उम्र तकरीबन 34 के आसपास तक तो किसी का सहयोग ही नहीं था, थोड़ा बहुत उसके बाद आना शुरू हुआ। आपका जीवन पूर्ण रूप से जो स्थापित हुआ है, अच्छा हुआ है, वो यहाँ पर यह जो भाग्य रेखा निकली है कट करके, ये समय आपके जीवन में आ रहा है तकरीबन 46 और 48 के मिड में, तो यानी इस पीरियड में बहुत सारे लाभ आपको होने वाले। शुक्र यहाँ पर कारक है कार का, बड़े बड़े जो गाड़ी होते हैं, बड़े स्तर पे जो घर बनते हैं, आलीशान जो जीवन शैली होता है, घर परिवार में जो सुख समृद्धि आता है, बहुत ज़्यादा रईसी जीवन शैली में आने लगती है, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी जिंदगी जब निर्मित होना शुरू होता है तो यह भाग्य रेखा ऐसे निकलती है जिसमें बहुत ज़्यादा उद्धार घर परिवार का होता है और समर्थन भी बहुत मिलता है। तो ये समय आपके जीवन में इसी पीरियड में आने वाला है और इसके बाद की लाइफलाइन देखिए एकदम स्मूथली आगे बढ़ रही है। छोटे छोटे ट्रायंगल बनाना शुरू कर रही है जो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। हल्का फुल्का फिश सिंबल जैसा साइन आना शुरू हो रहा है जो मोक्ष मुक्ति का चिन्ह है। यहाँ शुक्र की तरफ पूरी जीवन रेखा झुक गई है जो 89 प्लस की एज भी देता है। बहुत सुखमय जीवन निर्मित होना शुरू होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपकी मरकरी लाइन क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो जो पैसा अभी तक रुकता नहीं था वो पैसे को रोकने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट जितना भी पैसा है करते चले जाइएगा, छोटा छोटा लगातार लाभ मिलने वाला है। शुक्र के ऊपर चिंताएं रेखा खत्म हो रही है। मंगल की स्थिति थोड़ी और मजबूत अगर करें तो इस कंडीशन में फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, हेल्थ, ये सभी तरह की चीज़ों में लाभ यहाँ पर आपको मिलेगा। इधर भी स्लाइटली लेवल का फिश सिंबल बना है जो अगेन फिर से बहुत ज़्यादा समृद्धि, लक्ष्मी नारायण जी की कृपा यहाँ पर दर्शाते हुए यह चिन्ह जीवन में बहुत ज़्यादा विकास लेकर के आता है। सिर्फ सुख सुविधा संसाधन में ही नहीं बल्कि सभी तरह की इच्छा मनोकामना को पूरा करने वाला यह चिन्ह साबित होता है। पार्टनर से, फैमिली के क्लोज मेंबर से सपोर्ट, लक बहुत ज़्यादा यहाँ पर निर्मित होना शुरू होते हैं। फॉरेन के रिगार्डिंग यहाँ पर यह रेखा जरूर निकली है, थोड़ी सी और बढ़ के ये यहाँ पर और आगे निकल गई तो फॉरेन में ही बहुत ज़्यादा पैसा, अपॉर्चुनिटी, सेटलमेंट हमें देखने को मिलेगा। वो ये सिर्फ आपका पितृ ऋण रोक रहा है पूरा जीवन में आपको, वही आपको इतना बड़ा तकलीफ दिए हैं, इतना ज़्यादा कर्मों का फल नहीं दे पाए हैं। यह जैसे ही खत्म होता है चारों दरवाजे जीवन में आपकी खिड़कियां अर्थात खुल जाएगा भाग्य के।
और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके बिल्कुल शुक्र से ये जो रेखा निकली है ये भी फॉरेन की रिगार्डिंग ही पॉजिटिव लाइन होती है। जो जातक जन्म स्थान से दूर जाकर सफल होते हैं, रास्ते बसते हैं। व्यापार की रेखा भी निकली हुई है, मस्तिष्क रेखा भी बलवान है। राहु रेखा का जितना नेगेटिव इम्पैक्ट था वो 45 तक रहने वाला है। इसके बाद में हम देखें आपकी हृदय रेखा को या शनि के क्षेत्र को, तो उसकी स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो रही है। अंततः साल से 1.5 साल का और संघर्ष है, उसमें भी रेमेडीज़ के द्वारा कह सकते हैं 2 से 3 महीने का ही संघर्ष है। इसके बाद जीवन में कभी भी आपको पलट के देखना नहीं होगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। एक बहुत अच्छी बात ये दिखाई दी है कि लेफ्ट पाम इसलिए देखा जाता है कि जज किया जाए कि पहले से अभी का जीवन कैसा है। पहले तो और ज़्यादा दिक्कत था, अभी तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति है। तो यह इस बात को दर्शा रहा है कि लेफ्ट से जब राइट अच्छी कंडीशन में होता है तो भविष्य अच्छा निर्मित होता है, क्योंकि वर्तमान कहीं ना कहीं सुधर रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।